अगर जीवन में सब कुछ होते हुए भी अंदर से गहरा खालीपन महसूस होता है, तो आज की ये चर्चा आपके लिए है। देखिए, आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में हर तरफ सिर्फ शोर है, भटकाव है। ऐसे में अपनी सोई हुई आत्मा को, अपनी उस खोई हुई ताकत को कैसे जगाया जाए? हमारे स्रोत एक बहुत गहरी सच्चाई की तरफ इशारा करते हैं कि बाहरी दुनिया को बदलने से पहले ना हमें अपने भीतर के ब्रह्मांड को समझना होगा। एक जागृत आत्मा की संरचना कोई किताबी ज्ञान नहीं है, ये एक सफर है। तो आइए मन की इन गहराइयों में उतरते हैं और इस बदलाव की शुरुआत करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, बाहर से तो सब कुछ है, फिर भी अंदर से ये खालीपन क्यों? सच कहूं तो ये एक ऐसा एहसास है जिससे हम में से ज्यादातर लोग रोज गुजर रहे हैं। बाहर से देखने पर शायद सब परफेक्ट लगे, पैसा है, महंगे फोन है, आसपास लोगों की भीड़ भी है। लेकिन जब रात के अंधेरे में हम बिल्कुल अकेले होते हैं ना, तो मन में एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है। सुबह उठते ही एक अनजाना सा डर हावी रहता है और रात को सोते समय हजारों चिंताएं घेर लेती हैं। ये जो खालीपन है, ये भौतिक चीजों की कमी नहीं है, बल्कि उस आध्यात्मिक जुड़ाव की कमी है जो कहीं पीछे छूट गया है। और बस यही खालीपन हमें आज के सबसे बड़े और सबसे कड़वे सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जरा खुद से पूछिए, हम असल में अपनी जिंदगी के साथ कर क्या रहे हैं? हम सुबह से लेकर शाम तक बस पागलों की तरह दौड़ रहे हैं, लेकिन क्या कभी रुककर सोचा है कि पहुंच कहाँ रहे हैं? क्या ये दौड़ हमारी अपनी चुनी हुई है, या हम बस एक अंधी रेस का हिस्सा बनकर रह गए हैं? यकीन मानिए, सिर्फ इस एक सवाल को पूरी ईमानदारी से खुद से पूछने मात्र से जीवन की पूरी सच्चाई बदल सकती है। आज अपनी सोच में किया गया एक छोटा सा बदलाव आने वाले कल को पूरी तरह नया आकार दे सकता है। तो आखिर ये सारा भटकाव, ये उलझन शुरू कहाँ से होती है? हमारी सबसे बड़ी गलती है हर किसी को खुश करने की कोशिश करना। हम इंसान अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ ये सोचने में निकाल देते हैं कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या सोचेगा, रिश्तेदार क्या बातें बनाएंगे, और दूसरों की नज़रों में सही बनने की इस जद्दोजहद में हम अपना असली वजूद ही खो बैठते हैं। सच तो ये है कि इस जाल में फंसकर इंसान अपने असली सपनों का, अपनी उस भीतर की आवाज का खुद ही गला घोट देता है। एक बहुत ही कड़वा सच बताऊं, जिन लोगों को खुश करने के लिए हम अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा देते हैं ना, वो लोग मृत्यु के महज 2 दिन बाद हमें भूल जाते हैं। समाज की याददाश्त बहुत छोटी होती है। इसके बिल्कुल उलट हमारी सच्ची ताकत वो है जो स्थायी है, जो हमेशा हमारे भीतर मौजूद रहती है। हमारे स्रोत बार बार यही याद दिलाते हैं कि दूसरों की चंद दिनों की राय के बोझ तले अपनी असीम शक्तियों को कभी नहीं दबाना चाहिए। हमें अपनी उस स्थायी आंतरिक शक्ति को पहचानना ही होगा। इसीलिए प्रेमानंद महाराज जैसे संतों के शब्द सीधे हमारी आत्मा पर चोट करते हैं। उनका कहना है, जिस इंसान ने खुद को पहचान लिया, उसे दुनिया की आवाजें कभी कमजोर नहीं कर सकती। इन शब्दों की गहराई को जरा महसूस करके देखिए। ये सिर्फ कोई आम लाइन नहीं है, ये एक कवच है। जब एक इंसान अपने भीतर के सच को जान लेता है, जब वो अपने खुद के सपनों के लिए जीने का एक अटल फैसला कर लेता है ना, तो बाहर का कोई भी शोर, कोई भी ताना उसे छोटा महसूस नहीं करा सकता। और असल में यही सच्ची आज़ादी है। अब आप सोचेंगे कि अगर हम सही रास्ते पर हैं, तो जीवन में इतना दर्द क्यों आता है? और यही मन में वो सवाल उठता है जो शायद सदियों से इंसान को तड़पाता आया है कि ईश्वर हमें दुख क्यों देता है? जब भी जीवन में बुरा वक्त आता है, संघर्ष आता है, तो अक्सर ऐसा लगता है जैसे हमारे साथ कुछ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। लेकिन अगर इसे एक आध्यात्मिक नजरिए से देखें, तो इस दर्द को देखने का पूरा नजरिया ही बदल जाता है। वो आध्यात्मिक नजरिया कहता है कि दर्द कोई सजा नहीं है। सोना आग में तपकर ही तो चमकता है ना। दर्द बिल्कुल एक भट्टी की तरह है, एक ऐसी भट्टी जो हमारे भीतर की तमाम कमजोरियों को, हमारे डर को जलाकर राख कर देती है। बिना इस तपन के, बिना इस आग से गुजरे कोई भी इंसान कभी सच में नहीं बदल सकता, और ना ही खुशी की असली कीमत समझ सकता है। जो चीज़ आज हमें इतनी तकलीफ दे रही है, सच मानिए वो असल में हमें भीतर से निखार रही है। इस पूरे बदलाव के ना 3 अहम चरण होते हैं। पहला है संघर्ष, वो वक्त जब लगता है कि बस सब कुछ बिखर रहा है। दूसरा चरण है उसी संघर्ष के बीच से जन्म लेने वाला धैर्य और आंतरिक शक्ति। और फिर आता है तीसरा चरण, सच्ची खुशी और शांति। हमेशा याद रखिए, रात जितनी ज्यादा गहरी और काली होती है, सुबह की किरण उतनी ही ज्यादा चमकदार होती है। वो ईश्वरीय शक्तियां हमें तोड़ने के लिए मुश्किलें नहीं भेज रहीं, बल्कि वो तो हमें भीतर से अजेय और भी ज्यादा मजबूत बनाने के लिए सब कर रही हैं। अब अपनी इस आंतरिक शांति की तलाश में ना हमारे सामने आज के समय की एक बहुत बड़ी रुकावट भी है।
जरा सोचिए, आज का सबसे बड़ा नशा क्या है? अगर हम पूरी ईमानदारी से खुद से पूछें तो ये कोई केमिकल या दवा नहीं है। ये वो मोबाइल फोन है जिसे हम हर पल अपने हाथों से चिपकाए रहते हैं। आज के समय का ये वो सबसे बड़ा और मीठा जाल है जिसने ना जाने कितने सपनों को खामोश कर दिया है और हमारी फोकस करने की ताकत को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। हम करते क्या हैं? हम दूसरों की चमकती हुई, फिल्टर लगी डिजिटल जिंदगी को देखकर अपनी असली जिंदगी से दुखी होने लगते हैं। लेकिन कड़वा सच यही है कि सोशल मीडिया की वो मुस्कान असली नहीं होती। वो महज एक छलावा है, एक बहुत बड़ा भ्रम है। सच्ची खुशी स्क्रीन को घंटों तक स्क्रॉल करने से नहीं मिलती, बल्कि अपने भीतर शांति से झांकने से आती है। इस झूठी डिजिटल दुनिया से अपनी तुलना करना सिर्फ और सिर्फ गहरे दुख का कारण बनता है। तो फिर सवाल ये है कि इस डिजिटल भटकार से बाहर कैसे आएं? हमारे स्रोत इसके लिए एक बहुत ही सीधा लेकिन अचूक उपाय बताते हैं। बस 1 साल का ये आसान सा रूटीन। पहला, दिन भर में अपना मोबाइल उपयोग सिर्फ 1 घंटा कम करना। दूसरा, रोजाना 10 मिनट पूरी शांति से प्रार्थना करना या उस परम शक्ति का ध्यान करना। और तीसरा, हर दिन 30 मिनट खुद के मानसिक और शारीरिक विकास पर काम करना। अगर सिर्फ इन 3 छोटी छोटी बातों को पूरी लगन से अपना लिया जाए तो 1 साल बाद इंसान खुद को पहचान नहीं पाएगा, उसका आत्मविश्वास एक अलग ही स्तर पर होगा। और यहीं पर आकर हमारे आत्मविश्वास की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, गरीब पैदा होना या कमजोर स्थिति में होना कोई दोष नहीं है, लेकिन एक गरीब या कमजोर सोच के साथ मरना पूरी तरह से हमारा अपना चुनाव है। ये समाज हमेशा कमजोरों को दबाने की कोशिश करेगा। ये दुनिया हमें तब तक कमजोर समझेगी जब तक हम खुद पर विश्वास करना शुरू नहीं करते। अपनी सोच को ऊंचा रखना, खुद पर भरोसा करना, ये किसी और के नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमारे अपने हाथ में है। जब हम अपनी राह पर आगे बढ़ेंगे तो तय है कि लोग मजाक उड़ाएंगे, पीछे से ताने मारेंगे, लेकिन उस वक्त एक आध्यात्मिक सत्य हमेशा याद रखना कि शेर कभी कुत्तों के भौंकने से डरता नहीं है। जो व्यक्ति भीतर से पूरी तरह जागरूक हो चुका है, वो बहुत अच्छे से जानता है कि इन बाहरी आवाज़ों का टक्के भर का मूल्य नहीं है। हमें दूसरों के उपहास से, दूसरों के मजाक से टूटना नहीं है। दुनिया चाहे जो कहे, अपने लक्ष्य पर अटल ध्यान बनाए रखना ही एक सच्चे शेर की पहचान होती है। और अगर आप इतिहास उठाकर देखेंगे ना, तो गवाह है कि जिन लोगों का सबसे ज्यादा मजाक उड़ाया गया, अंत में इतिहास भी उन्हीं लोगों ने रचा। हमें बस एक काम करना है, अपना पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने भीतरी लक्ष्य पर केंद्रित रखना है। हमारी गति धीमी हो सकता है हम रोज छोटे छोटे कदम ही उठा पाएं, लेकिन हमें कभी रुकना नहीं है। यकीन मानिए, जो लोग आज आप पर ताने मार रहे हैं, वही कल आपकी सफलता देखकर पूरी तरह से हैरान रह जाएंगे। बस ये समझ लीजिए कि ये जो सफलता की एक यात्रा है ना, ये एकांत की यात्रा है। भीड़ इसमें साथ नहीं चलती। इसका पहला दिन हमेशा बहुत अकेला होता है, जहाँ इंसान को अकेले चलना पड़ता है और कई बार छुपकर रोना भी पड़ता है। 100वें दिन तक आते आते ऐसा लगेगा कि हम बार बार गिर रहे हैं और हमें खुद ही खुद को उठाना पड़ेगा। लेकिन जब इस पूरे संघर्ष को सहते हुए 365वां दिन आता है ना, तब जाकर इंसान के भीतर की वो आध्यात्मिक और मानसिक आग पूरी तरह से जागृत होती है। ये आंसू, ये असफलताएं, ये कोई श्राप नहीं है, बल्कि इस मानवीय अनुभव के सबसे जरूरी मील के पत्थर हैं। उस ईश्वरीय व्यवस्था में कोई भी इंसान बेकार या कमजोर बनाकर नहीं भेजा गया है। हर किसी का एक खास मकसद है। इसलिए हमेशा याद रखिए, हारने वाला वो नहीं होता जो जमीन पर गिरता है। हारने वाला तो असल में वो होता है जो वापस उठकर कोशिश करना छोड़ देता है। जब हम गिरकर हार मान लेते हैं ना, तभी हम सच में हारते हैं। सच्चाई तो यह है कि हम में से हर एक के भीतर कुछ बहुत ही अद्भुत और बड़ा करने की असीम क्षमता मौजूद है। इस पूरी यात्रा का, इस पूरे संघर्ष का सार सिर्फ एक बात में आकर सिमट जाता है। जिस दिन इंसान खुद पर विश्वास करना सीख जाता है, बस उसी दिन से उसकी किस्मत बदलनी शुरू हो जाती है। ये सिर्फ कोई दीवार पर लिखा जाने वाला प्रेरणादायक वाक्य नहीं है। ये कर्म और नियति का सबसे बड़ा, सबसे अटल सिद्धांत है। जिस पल वो बाहर का शोर शांत हो जाता है और हमारे भीतर का वो सोया हुआ विश्वास जाग उठता है, तब हमारी जीवन की दिशा अपने आप ही एक सही मार्ग पर मुड़ जाती है। तो अंत में एक बहुत ही सीधा सा सवाल हमें अपने आप से पूछना है, क्या हम अपनी उन पुरानी गलतियों को, उस पुराने डर को पीछे छोड़कर आज एक सच्ची और नई शुरुआत करने के लिए तैयार हैं? जो वक्त बीत गया, जो नष्ट हुआ, उसे भूल जाइए। आपकी जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई है।
सच तो यह है कि आपकी असली शुरुआत अब होने वाली है। बस इसी विश्वास और इसी नई उम्मीद के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। अपने भीतर की इस आग को हमेशा जलाए रखिएगा। जल्द ही फिर मिलेंगे।